उजाला तब नहीं होता जब सूरज तमस को चीर कर निकलता है, बल्कि उजाला तब होता है जब सामाजिक कुरीतियों के अंधेरों को चीरकर महिलाएं अपने कदम घरों से बाहर निकालती हैं। जब बराबरी के भाव की रोशनी से परिवार में संपन्नता की किरण जगमगाती है, तब यही रोशनी सफलता की चमक बन जाती है। हमारे समाज में शुरू से ही पुरुषवादी मानसिकता के चलते महिलाओं को सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही सीमित समझा जाता रहा है। इसके चलते महिलाओं को न सिर्फ पुरुषों से कम आंका जाता है, बल्कि उनकी भागीदारी भी किसी बड़े कार्य में नहीं मानी जाती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के देवास जिले में यह तस्वीर बदलने लगी है। देवास जिले में महिलाएं न सिर्फ पुरुषों के बराबर कदमताल कर रही हैं, बल्कि जिला प्रशासन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़कर ये महिलाएं सफलता के नए मानक गढ़ रही हैं। मेरा नाम पूजा डोरिया है। मैं ग्राम जामगोद की रहने वाली हूँ। पहले हम गृहिणी थे और घर का काम करते थे। पहले हमारी स्थिति घर का काम करते थे और मजदूरी करते थे। आजीविका मिशन से जुड़ के हम अपना काम अच्छे से उपार्जन केंद्र का हमको काम दिया गया है शासन द्वारा, और वो काम हम अच्छे से सारी दीदियाँ लगन से कर रही है। और हमारे आजीविका मिशन द्वारा पूरा सहयोग भी दिया जाता है हम दीदियों को। हमको कलेक्टर में मीटिंग रखी गई थी और हम सभी दीदियों को बुलाया गया था। तो हमको बोला था कि दीदी आप गेहूं खरीदी का काम करोगे? तो सभी दीदियों ने बोला कि हाँ हम गेहूं का काम करेंगे। सभी दीदियों ने हाँ करी थी। और उसके बाद मीटिंग में हमारे आजीविका मिशन वाले सर और मैम ने पूरा सपोर्ट किया। पहले हम घर गृहिणी थी तो घर का कार्य करते थे, हमको बाहर निकलने नहीं देते थे कि क्या करोगे आप, तो घर का काम करो, मजदूरी करो, खेती में करो। उसके बाद हम आजीविका मिशन से हम जुड़े तो हमारे आजीविका मिशन के अधिकारी हमारी मैम उनने सब ने बोला कि दीदी आपको बोले कि इससे जुड़ के बहुत सारे काम दिए जाएंगे, आप बाहर निकलोगे तो आपको नॉलेज भी दिया जाएगा। वो हमको पंचायत में कोई बैठने नहीं देते थे कि बोले कि ग्राम सभा में हम जाने लगे, बैंकों में जाने लगे। उसके बाद हम धीरे धीरे छोटे मोटे हमारी दीदियाँ सिलाई करने लगी। सिलाई के बाद हमारी दीदियाँ मतलब सैनिटाइज नैपकिन बनाने भी लगी। उसके बाद हमारी दीदियाँ को उपार्जन का काम दिया गया। सारी दीदियाँ इसमें बहुत खुश है इस काम के लिए। महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे वे अपने घरों से निकलकर आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ सकें, कैसे महिलाएं भी अपनी तरक्की के लिए नए रास्ते अपना सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर देवास जिला कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने जिले में होने वाले गेहूं उपार्जन कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का फैसला किया। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया था कि जो उपार्जन एक बहुत कठिन और बड़ा कार्य है, पर इसमें हम अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदियां हैं उनको भी सम्मिलित करें। तो लगभग जितने भी उपार्जन केंद्र थे उसके 15% केंद्रों को हमने SHGs के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जहाँ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं संचालित कर रही हैं वहाँ से हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिल रही। वहाँ की व्यवस्थाएं जो सामान्य हमारी समितियाँ होती थी जो इतने वर्षों से ये काम कर रही हैं वो उससे अच्छी हैं, और वो बड़े ऊर्जा और उत्साह के साथ में उपार्जन का कार्य में पूरा का पूरा जो समूह है, समूह की समस्त जो सहभागी दीदियाँ हैं वो सब मिलकर के एक साथ करनी मेरे समझ से एक बहुत अच्छा प्रयोग है। और आगे आने वाले वर्षों में हम इसको और ज़्यादा संख्या में बढ़ाएंगे जिससे कि SHGs हमारे और सशक्त हो सकें। इस कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत देवास के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के समूहों एवं संगठनों को प्रशिक्षित किया गया। खाद्य विभाग के समन्वय से जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में से 10% केंद्र इन संगठनों को आवंटित किए गए। व्यवस्थित और त्रुटि रहित उपार्जन के लिए महिलाओं के समूहों को लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से गेहूं उपार्जन की सभी बारीकियों को समझाया गया। अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में महिलाओं द्वारा ही उपार्जन केंद्रों से किसानों से संपर्क करना, मैसेज के माध्यम से उन्हें उनके उपार्जन की जानकारी देना, उपार्जन केंद्र पर आने पर किसानों को टोकन आवंटित करना, ट्रैक्टर ट्रॉली का सही वजन करवाना, गेहूं में मौजूद नमी की मात्रा की जांच करना तथा गेहूं को उपार्जन के पश्चात वेयर हाउस में भेजना, नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी रिपोर्टिंग करने जैसी पूरी व्यवस्था की जानकारी दी गई, जिससे महिला समूह द्वारा पहली बार किए जाने वाले उपार्जन को
त्रुटि रहित बनाया जा सके। देवास ज़िले में 13 स्व सहायता समूह गेहूं उपार्जन का कार्य कर रहे हैं और अभी तक 36,000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। खुशी की बात यह है कि जितने भी हमारे स्व सहायता समूह गेहूं उपार्जन का काम कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। निश्चय ही अगले दिनों में जो भी स्कीम आएगी और मतलब महिलाओं को काम दिया जाएगा वो निश्चय ही बहुत शिद्दत के साथ काम करेंगे, मैं ऐसा आश्वस्त करता हूँ। देवास जिले में पहली बार किए गए इस प्रयोग में जिले के 12 समूहों एवं संगठनों को उपार्जन की जिम्मेदारी दी गई, जिनमें विकास खंड सोनकच्छ में 1, टोंक में 2, खातेगांव में 3, कन्नौद में 2, बागली में 1 और देवास में 3 गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए। सभी उपार्जन केंद्र महिलाओं द्वारा आदर्श स्थिति में संचालित किए जा रहे हैं। महिलाएं अपने उपार्जन केंद्रों पर गेहूं उपार्जन करने के साथ साथ कोरोना संक्रमण का भी पूरा ध्यान रखते हुए समस्त सुरक्षा उपायों का स्वयं भी ध्यान रख रही हैं व सभी से पालन भी करवा रही हैं। एक समय पर जहां गेहूं उपार्जन बड़ी ही मेहनत का कार्य माना जाता था और इस कार्य में पुरुषों की ही भागीदारी होती थी, वहां महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे इन उपार्जन केंद्रों में बेहद ही आदर्श स्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं। देवास जिले के सभी गेहूं उपार्जन केंद्रों की अपेक्षा इन केंद्रों पर भी निर्विवाद तरीके से बिना किसी अव्यवस्था के प्रतिदिन हजारों क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है, वह भी बिना किसी परेशानी के। वर्तमान में उनके द्वारा बहुत ही सशक्त एवं सुविधाजनक रूप से ये उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। समय समय पे जिले के अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है और वास्तविक रूप से फील्ड पे बहुत ही अच्छी सुविधाएं देखने को मिली हैं। किसानों से भी फीडबैक लिया गया है, वह भी महिलाओं द्वारा संचालित उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं से संतुष्ट पाए गए हैं। वर्तमान हालातों के मद्देनजर सभी उपार्जन केंद्रों पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूर्णतः सैनिटाइज्ड प्रक्रिया के तहत ही किसान अपने अनाज को बेच रहे हैं। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, बल्कि आने वाले किसान भी प्रशासन के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। देवास जिले में 2017 में लागू किए गए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत अब महिलाएं लगातार कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रही हैं। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह के अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, ताकि वे भी समाज में अपनी अलग पहचान कायम कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार और हमारे जिला प्रशासन के पूरे सहयोग से जिले के 12 स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इस बार 12 जगह गेहूं का उपार्जन किया गया। बहुत शानदार प्रयास रहा महिलाओं का। पहली बार उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत उत्कृष्ट काम किया है हमारी महिलाओं ने। 12 केंद्र जो हमारे संचालित थे, वहाँ पे 5,140 किसानों से इन्होंने 2,83,304 क्विंटल का गेहूं खरीदा और इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 52 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हमारी महिलाओं ने कमाया है। आज देवास जिले की महिलाएं इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी जिंदगी को आसान बना रही हैं। समाज में गर्व के भाव के साथ वे पुरुषों के साथ कदमताल करते हुए एक सम्मान महसूस कर रही हैं। जिले में सफलता की नई इबारत लिखी जा रही है। देवास जिले में अब तरक्की की नई तस्वीर उभर रही है।